ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। योगीराज बाबा भर्तृहरि जी और भर्तृहरि जी की तो यहाँ पर नाट्य श्रृंखला भी चलती है। योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से भारत के अंदर है। प्रयागराज में कुंभ होता है, हरिद्वार में कुंभ होता है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में कुंभ होता है और उज्जैन में कुंभ होता है। हजारों वर्षों से परंपरा है। पहली बार यूनेस्को ने कुंभ के इस आयोजन को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। दुनिया के सैकड़ों देशों से जुड़े हुए लोग इस बार प्रयागराज कुंभ में आए। आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ में कितनी भव्यता के साथ उसके आयोजन को हमारी सरकार ने वहां आयोजित किया। जो भी गया सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए और स्वच्छता के लिए उसने इसको स्वीकार किया है कि कुंभ ने एक मानक तय किया है। भाइयों बहनों, ये जो आयोजन है वैश्विक रूप से भारत के सम्मान को बढ़ोतरी हुई है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज हमें हर एक क्षेत्र में अगर सम्मान प्राप्त हो रहा है इसलिए क्योंकि मोदी जी हैं। मैं विगत 2 महीनों से देश के अंदर जा रहा हूं। उड़ीसा में, बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। चारों ओर एक ही धूम है, एक ही लहर है, एक ही नारा है और वह नारा है हर एक मतदाता का, चाहे वह जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके मन में एक ही भाव कि योजनाओं में कोई भेद नहीं किया, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर। 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दिए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए, 9.5 करोड़ गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया, 12.5 करोड़ परिवारों को, लोगों और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया। 37 करोड़ गरीबों का पहली बार बैंक में खाता खुलवाया गया और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए साल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था किसी ने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। भाइयों बहनों, अकेले मोदी जी ने पूरे देश के अंदर इतना कार्य किया, लेकिन पिछले 6 महीने से कांग्रेस की सरकार आपके राजस्थान में है। कांग्रेस ने कहा था हम कर्ज माफ करेंगे। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? किसी का माफ हुआ? आयुष्मान भारत में राजस्थान के किसी नागरिक को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हुई। भामाशाह योजना थी, वो सुंदरा जी की सरकार ने लागू किया था। साल में 3 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा किसी को प्राप्त हुई? इसने बंद कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी स्कीम। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ 12 लाख किसानों के खाते में 4,000 रुपए यानी 2 किस्त 2-2 हजार की जा चुकी है। राजस्थान के किसी किसान के खाते में आई नहीं आएगी, क्योंकि मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये जनता का पैसा है।
जिसके बारे में राहुल गांधी के अब्बा जान कहते थे कि 100 रुपया भेजता हूं, गरीब को 15 ही रुपया पहुंचता है। ये 85 रुपया कहां जाता है? ये कांग्रेस के ही दरबारी लेकर के चले जाते थे, जो आज भी हजम कर रहे हैं। और इसीलिए तो इन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी है कि किसी प्रकार से मोदी को हटाओ। से मुक्त व्यवस्था चाहते हैं। भ्रष्टाचार आपको पसंद नहीं है ना? लेकिन कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचार आना चाहिए। यह देश सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत की 130 करोड़ की जन इस देश की आन मान और शान की रक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक परिवार की सुरक्षा, एक परिवार की सुविधा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस एक परिवार से ऊपर उठ करके देख भी नहीं सकता है। आपने देखा होगा, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया, कांग्रेस गांधी के नाम पर शासन करती रही, लेकिन गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को सदैव तिलांजलि देकर के उन्हें अपमानित करती रही। कांग्रेस को जीवन मूल्यों से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस तो आज दोहरे चरित्र में जी रही है, झूठ बोलने की मशीन हो गई है। और कांग्रेस के नेता इतना झूठ बोलते हैं, मुझे तो अब लगने लग गया कि कहीं कांग्रेस के डीएनए में ही झूठ न घुस गया हो। भाइयों बहनों, किस हद तक जाकर के लोग कार्य कर रहे हैं, किस हद तक जाकर के कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपने देखा होगा, भारत में रहते राहुल गांधी के नाम पर पुकारे जाते हैं, और इटली और इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पे राउत विंची के नाम पर उनका नाम होता है, यानी नाम ही अपना हटा देते हैं। यानी जिसको अपनी पहचान पर गौरव की अनुभूति न हो, और व्यक्ति आज आपके सामने आता है कि हमें भी वोट दीजिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी, हमारी सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया था किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है उत्तर प्रदेश में, और कर्ज माफ भी हुआ, एक भी किसान शिकायत नहीं कर सकता। हमने दूसरा कदम उठाया, जितने अवैध बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में थे सब एक झटके में बंद करवा दिए। हमने कहा सब बंद करो। हमारी सरकार आई, हमने तीसरा कदम उठाया, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, और हमने कहा बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसकी खैर नहीं। हमने चौथा कदम उठाया कि सत्ता के संरक्षण में जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, ऐसे सभी लोगों से जमीन को कब्जा से मुक्त करने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। आपको मालूम है 54,000 हेक्टेयर भूमि हमने भूमाफियाओं से मुक्त कराई उत्तर प्रदेश के अंदर। पांचवा कदम हमने उठाया, हमने कहा जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, प्रदेश के व्यापारी, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, उससे कहा गया कि कानून का राज चलेगा। और समझ लो दो ही रास्ते हैं, या तो जेल या राम नाम सत्य है, तीसरा कुछ नहीं। तय कर लो कहां जाना चाहते हो। 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर है। लेकिन भाइयों बहनों,
राजस्थान में पिछले दिनों गलती हुई थी और उस गलती के दिन जब कांग्रेस का शपथ ग्रहण चल रहा था जयपुर में, राजस्थान की कई कस्बों में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे। क्यों? ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान वासियों से। इस शौर्य और पराक्रम की धरती, महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की धरती, मीराबाई की भक्ति की धरती और पूज्य संतों की तपस्या से पवित्र हुई धरती, क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे यहां पर? क्या आप स्वीकार करेंगे? तो फिर कांग्रेस को क्यों समर्थन मिला? आखिर कांग्रेस के जीतने पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी क्यों? और यही तो प्रश्न है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण कर रहे होते हैं जयपुर में, तो यहां के प्रत्याशी भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी पसीने छूटते हैं। इमरान खान चाहे यहां का प्रत्याशी हो, चाहे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, इनको पसीना छोड़ता है और पसीना इस बात के लिए छूटता है कि पता नहीं अब क्या हो जाए। पहली बार हो रहा है, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। आज हमारा विंग कमांडर अगर पाकिस्तान के फाइटर को गिराने के बाद कहीं पर वह पाकिस्तान के अंदर गिरता है, तो 48 घंटे के अंदर हमारा विंग कमांडर सुरक्षित भारत आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है। अगर थोड़ी भी नजरें टेढ़ी होंगी तो पता लगा कि नक्शे से पाकिस्तान ही गायब हो गया है। आप कैसा भारत चाहते हैं? एक समृद्ध और सुरक्षित भारत चाहते हैं ना? ये कौन बना सकता है? केवल मोदी बना सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, यही कारण है पूरे देश के अंदर एक ही गूंज है, मोदी मोदी की। एक ही नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार लाने के लिए अलवर की सीट भी जब भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर आएगी, तो मोदी जी की 400 सीटों की श्रृंखला जो जीत के आने वाली है, उसमें एक मणि अलवर की भी होगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमारे पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज बहरोड से विधायक थे, बहुत काम उन्होंने बहरोड में किए, लेकिन दुर्योग था, यहां से सांसद बनने के बाद अस्वस्थ हो गए, कैंसर की बीमारी हो गई। 1.5 वर्षों तक लगातार उपचार चलता रहा। चाहने के बावजूद जब भी मैं उनसे मिलता था, एक ही बात कहते थे कि अलवर का क्या होगा। मैं उनसे कहता था कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, अलवर में एक साथ विकास की सारी योजनाओं को लेकर के जाएंगे, अलवर आपसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज हमारे बीच नहीं, और इसीलिए जब उपचुनाव हुआ था तो मैंने उस समय भी महंत बालकनाथ जी से कहा था, मैंने कहा नहीं आप चुनाव मत लड़ना, और उन्होंने कहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी आएगा मैं उसके साथ रहूंगा। मैंने कहा एकदम आपको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहना है और मोहन जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि हमें व्यक्त करनी है। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी ने मोहन चांदनाथ जी की बहरोड में विकास के कार्यों को, अलवर संसदीय सीट की सभी 8 विधानसभाओं में विकास के कार्य हो सके, इस दृष्टि से एक बार पुनः मैं महंत चांदनाथ जी की इस विरासत को महंत बालकनाथ जी के रूप में अलवर को सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश से आया हूं। आप सबसे एक ही अपील करने के लिए आया हूं, विकास हमारी जिम्मेदारी होगी। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकता, और अपराधी और आतंकवादी तो ऐसे भाग गए हैं जैसे कि गधे की सींग गायब हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, महंत बालकनाथ जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से आप विजयी बनाएं।
यही अपील आप सबसे करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आज आया हूं। राजस्थान वासियों से अपील करूंगा, कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को दिया जाने वाला समर्थन एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला भारत होगा। यही अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता की। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।